हेलो बेटा, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है मोहित गर्ग और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोहित गर्ग अकाउंट इजी है। स्वागत करता हूं आप सभी का। पिछली वीडियो में हमने एक नए चैप्टर को स्टार्ट किया जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। ये आपके पार्टनरशिप का बेसिक चैप्टर है। पहला चैप्टर है पार्टनरशिप का। अगर टी एस ग्रेवाल की बुक की बात करें तो उसमें ये आपका सेकंड चैप्टर पे आता है। इस चैप्टर में हम सारा पार्टनरशिप का बेसिक देखते हैं, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म जब बनती है तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनाए जाते हैं, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो पार्टनर्स के बीच में जो भी लेन देन होते हैं, सैलरी को, बोनस को, प्रॉफिट्स को, उनका बंटवारा कैसे किया जाता है। तो ये सारी बातों को हमने लास्ट वीडियो में समझा था कि हम इस चैप्टर के अंदर या हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में दो चीजें सीखेंगे बेसिकली। एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कैसे बनाया जाता है और पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट हम कैसे तैयार करते हैं। ठीक है ना, चलते हैं आगे। आगे इस वीडियो में हम देखेंगे पार्टनरशिप डीड के बारे में। पार्टनरशिप डीड, जब भी पार्टनर्स आपस में कोई बिजनेस करने के बारे में सोचते हैं तो देखो, हम ऐसे ही किसी बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर देते हैं कि चलो लिया और आप नीचे बिजनेस स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही किसी बिजनेस को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले हमें आपस में बैठ के बहुत सारी बातों पर डिस्कस करना चाहिए। क्या डिस्कस करना चाहिए? जैसे कि सबसे पहली बात कि भाई हम जो पार्टनरशिप फर्म करेंगे, बनाएंगे, उसका बिजनेस क्या होगा, हम कौन सा बिजनेस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमें डिसाइड करेंगे कि हमारी पार्टनरशिप फर्म का नाम क्या होगा। नाम मेरे बच्चों के नाम पर होगा या तेरे बच्चों के नाम पर होगा। इस तरह की बातें पार्टनर्स को आपस में डिस्कस कर लेनी चाहिए। इसके अलावा हमारा बिजनेस कहाँ पर होगा, यानी कि हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर होगा, इसके बारे में बात करनी चाहिए। क्योंकि आपस में ये बाद में बात हो सकती है, पार्टनरशिप शुरू कर ली कि भाई नहीं नहीं मेरे घर के पास होगा, वो कह रहा नहीं मेरे घर के पास पास पड़ेगा, वहां पर होगा। तो ये सारी बातों को पहले डिस्कस करना चाहिए। इसके अलावा पार्टनर्स आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो लेंगे, यानी कि जो वो अपना प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, वो किस रेशो में करेंगे। इसके अलावा कौन पार्टनर कितनी कितनी कैपिटल लगाएगा, किस पार्टनर का बिजनेस के अंदर क्या रोल होगा, कौन पार्टनर अगर ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो उसको ज्यादा काम के लिए कितनी सैलरी दी जाएगी, किसी पार्टनर को कितना बोनस, कितना कमीशन, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बात आएगी तो वो कितना दिया जाएगा, अगर कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लेने की बात आएगी तो वो कितना लिया जाएगा, और अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन की बात आएगी तो वो कितना। बहुत सारी बातों पर चर्चा हो सकती है। एक चैप्टर हमने आपके साथ करा था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर मान लो किसी वजह से किसी पार्टनर को एडमिशन दे रहे होंगे या कोई ऐसे रिटायरमेंट हो रहा होगा किसी पार्टनर का, तो हम कौन से वाले मेथड से गुडविल की वैल्यूएशन करेंगे। ये सारी बातों को डिस्कस करना बड़ा जरूरी होता है। अब ये सारी बातें जो डिस्कस होती हैं, इन्हीं सभी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एक डीड तैयार करना, आपस में बैठ करके बातचीत करना, पार्टनरशिप डीड तैयार करना। बेसिकली होता क्या है, जितनी भी बातें होती हैं या तो ये ओरली हो सकती हैं, ठीक है जी, 4-5 लोगों ने बात करी और ओरली आपस में डिसीजन ले लिया कि ठीक है भाई ये नाम होगा, ये एड्रेस होगा, ये कैपिटल होगी, ये सैलरी होगी, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होगा। लेकिन ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि लिखित में अगर कोई बात ना हो और वो बातें ओरली अगर हो रही हो तो वो बातें ज्यादा मान्य नहीं रखती हैं। लिखित में जितनी बातें होती हैं उनकी ज्यादा वैल्यू होती है। एक कहावत भी है हमारे यहाँ पे, कहते हैं कि लिखतम के आगे बक्तम नहीं चलती। तो अगर बातें लिखी हुई होती है ना तो सामने वाला कुछ भी कहता रहे, फिर उसकी बात नहीं मानी जाती। इसीलिए पार्टनरशिप डीड जब भी हम बनाते हैं उसको दो प्रकार से बना सकते हैं, या तो ओरली बना सकते हैं या उसको हम रिटन में बना सकते हैं। तो यही बात मैंने आपको बताई है कि पार्टनरशिप डीड ओरली या रिटन दोनों प्रकार से बन सकती है। लेकिन लिखा है बट रिटन इज बेटर, यानी कि अगर पार्टनरशिप आपकी रिटन में होगी तो वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपके पास एक एविडेंस होगा। सामने वाला, मान लीजिए दो पार्टनर है, दोनों पार्टनर के बीच में डिसाइड हुआ कि भाई ए और बी को 10,000 रुपये महीना सैलरी मिलेगी। ठीक, अब एक महीना बीता, बी को 10,000 महीना सैलरी, 10,000 रुपये सैलरी मिली। बी ने कहा कि नहीं भाई हमारे बीच में तो 20,000 रुपये सैलरी तय हुई थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए मना करेगा कि नहीं भाई 10,000 रुपये सैलरी तय हुई थी। तो इन दोनों के बीच में आपस में झगड़ा स्वाभाविक है, उनके बीच में डिस्प्यूट होना स्वाभाविक है, उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्वाभाविक है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए, इस झगड़े से बचने के लिए इन सारी बातों को लिखित में होना बड़ा जरूरी है। इसीलिए रिटन पार्टनरशिप डीड अगर होती है तो वो ज्यादा बेहतर मानी जाती है। वो एक एविडेंस होता है, कल को अगर आपका झगड़ा कोर्ट में जाता है तो आप प्रूव कर पाओगे अगर आपके पास पार्टनरशिप डीड है। और ये बात मान के मत चलना कि अगर पार्टनरशिप डीड आपकी रिटर्न में है तब भी झगड़े तब भी हो सकते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप डीड जब हम तैयार करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारी बारीकियां देखी जाती हैं। अब उन बारीकों को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, वो एक अलग विषय है, लेकिन पार्टनरशिप डीड रिटर्न में ही होनी चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर, ए पार्टनरशिप डीड ऑल्सो नोन एज ए पार्टनरशिप एग्रीमेंट। जो भी पार्टनर आपस में बैठ के बातचीत करते हैं, जो भी वो एग्री करते हैं, जिन जिन बातों पे वो एग्री करते हैं, उन बातों को हम बोलते हैं कि उनके बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो हम पार्टनरशिप डीड को पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। इट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट दैट
कंटेन्स ऑल दी टर्म्स एंड कंडीशंस, इसके अंदर सारी शर्तें और सारी कंडीशन लिखी होती है। पार्टनर्स के बीच में क्या क्या शर्तें हुई हैं, कौन कितनी कैपिटल लगाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, सैलरी बोनस कमीशन कितना दिया जाएगा, ये सारी बातें, ये सारी कंडीशन उसके अंदर लिखी जाती हैं। राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी, पार्टनर्स के क्या क्या अधिकार होंगे, पार्टनर्स के क्या क्या उत्तरदायित्व होंगे, क्या उनके राइट्स हैं, क्या उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। हम राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटी को इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो आप थियोरेटिकली बड़ी इजीली पढ़ सकते हैं। तो राइट्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज को भी पार्टनरशिप डीड में डिस्कस किया जाता है, उनको भी लिखा जाता है ऑफ द पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक इसको हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कंटेन्स ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस। लिखित में होना जरूरी है। जब भी पार्टनरशिप डीड को आप लिखित में बनाओगे तो सारे पार्टनर्स पर सिग्नेचर कर देते हैं और हम फिर वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है। आगे कहीं भी उसकी जरूरत पड़ती है, देखो वैसे तो कोई भी डिस्प्यूट अगर अराइज होता है पार्टनर्स के बीच में तो उसको दूर करने के लिए भी पार्टनरशिप डीड का प्रयोग कर सकते हो। दूसरी बात, जो पार्टनरशिप फर्में होती है जब ये बनाई जाती है ना, तो इनको रजिस्टर्ड कराना भी जरूरी हो जाता है। जरूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड कराओ, आप बिना रजिस्ट्रेशन कराए भी पार्टनरशिप फर्म चला सकते हो, लेकिन अगर आपको अपनी फर्म को रजिस्टर्ड कराना रजिस्ट्रार के यहाँ पे, तब आपको पार्टनरशिप डीड लिखित में ही रखनी होगी, क्योंकि फिर वहां कंडीशन होती है कि जो भी आपके बीच में शर्तें हैं, जो भी टर्म्स कंडीशन है, उनको लिखित में लेके आओ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर रिटन आपकी पार्टनरशिप डीड है तो रजिस्ट्रेशन भी उससे पार्टनरशिप का इजीली हो सकता है। आपको किसी के ऊपर किसी के ऊपर आपको कोर्ट केस करना है तो आप उस पर बड़े इजीली कोर्ट केस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास पार्टनरशिप डीड रिटन में होती है। ओरली यानी कि ओरली बन सकती है और वो रिटन में बन सकती है, लेकिन एडवाइजेबल क्या है, बेटर क्या है कि वो रिटन में ही होनी चाहिए। ठीक बेटा, आगे चलते हैं। इफ रिटन इग्नोर एनी कॉन्फ्लिक्ट और डिस्प्यूट, अगर ये रिटन में है तो ये सारे कॉन्फ्लिक्ट और सारे डिस्प्यूट को इग्नोर कर दे, यानी कि फिर क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख लो ये बात हुई थी हमारे बीच में, तो कोई झगड़ा उनके बीच में होगा ही नहीं। तीसरी बात, इसके कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। पार्टनरशिप डीड में फर्म का नाम, फर्म किस तरह का करेंगे कि हम कोई फूड इंडस्ट्री लगाएंगे या फिर हम कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपनी बनाने वाले हैं, तो ये या फिर हम कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी, तो अलग अलग नेचर ऑफ बिजनेस उसको बताना पड़ता है कि क्या नेचर ऑफ बिजनेस होगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा पार्टनर्स के बीच में, फ्यूचर में जब भी प्रॉफिट आएगा तो उस प्रॉफिट को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी डिसाइड करना होता है। सैलरी, बोनस, कमीशन, यानी कि ये पार्टनर्स को एक्स्ट्रा रेम्यूनरेशन मिलता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स के लिए। अगर कोई पार्टनर फर्म में एक्स्ट्रा टाइम दे रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा है, तो उसको कितनी सैलरी, कितना बोनस, कितना कमीशन दिया जाएगा। अगर पार्टनर्स ये डिसाइड करते हैं कि हम जो फर्म के अंदर कैपिटल लगाते हैं उस कैपिटल पर ब्याज भी लेना है हमको, तो फिर उनको किस रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। और अगर पार्टनर्स फर्म में से ड्राइंग्स करते हैं, यू नो वेरी वेल ड्राइंग्स क्या होते हैं, ड्राइंग्स अगर वो करते हैं और हम उनसे, हम कौन मतलब फर्म, अगर पार्टनर से ड्राइंग पर ब्याज लेती है तो किस रेट से उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा या लिया जाएगा। तो ये बातें सारी इसके पार्टनरशिप डीड में, इसके अलावा और भी हैं, यहां पर मैं कह सकता हूं कि एक्सेट्रा एटसेट्रा, और भी बहुत सारी बातें इसमें लिखी हुई होती हैं। मैंने तो केवल मेन पॉइंट, ऐसे जैसे कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्या होगा, तो वो सारी बातें इसके अंदर लिखी हुई होती हैं। अच्छा, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात और आती है बेटा। अब वो इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा ध्यान से सुनिए। पार्टनरशिप डीड या तो आपने बनाई नहीं है, या पार्टनरशिप डीड आपने बनाई है उसमें आप कुछ लिखना भूल गए हैं। जैसे कि मान लो आपने ये डिस्कस नहीं करा पार्टनरशिप डीड में कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या होगा, आपने पार्टनरशिप डीड में ये नहीं लिखा कि पार्टनर्स को सैलरी, बोनस, कमीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आने वाले समय में अगर आपके पास कोई डीड नहीं है या डीड में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है, तो बाद में पार्टनर उन सब चीजों को लेकर के झगड़ा करेंगे, और वो झगड़ा कहां जाएगा, वो झगड़ा कोर्ट में जाएगा, और कोर्ट उस झगड़े का निपटारा कैसे करेगा, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से, कि अगर पार्टनर्स ने डीड में किसी बात का जिक्र नहीं किया है तो फिर उसके ऊपर हमारा लॉ क्या कहता है, हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 क्या कहता है, हमें वो देखना होगा। तो मैंने जो अगली हेडिंग दी, जो मैं समझाने जा रहा हूं, इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड में किसी चीज की एब्सेंस है, वो चीज नहीं है उसमें, या पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, तो फिर पार्टनर्स को किस तरीके से उनके जो झगड़े होंगे उनका निपटारा किया जाएगा। देखिए एक एक बात को समझते हैं, ये अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा जरूरी है आपके लिए, ठीक है ना। तो आप जो क्वेश्चन करोगे आने वाले समय में, इसमें ये चीजें बड़ी काम आने वाली है, तो ये पॉइंट जो है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से मेरी बात सुनना। देखो, शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ लॉसेस,
पार्टनर्स आपस में प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, बिल्कुल। तो कौन पार्टनर कितना प्रॉफिट लेगा, ये बात पहले से ही डीड में लिख देनी चाहिए, ये बात पहले से ही उनके बीच में तय हो जानी चाहिए। ए बी ने मिलकर के बिजनेस किया और ए ने 10 लाख रुपए लगाए, बी ने 5 लाख रुपए लगाए। ध्यान सुनना, ए ने 10 लाख, बी ने 5 लाख। जब फर्म को प्रॉफिट हुए 1 लाख रुपए के, तो ए कह रहा है क्योंकि मेरी कैपिटल ज्यादा है बी तेरी कैपिटल से, तो मेरे को ज्यादा प्रॉफिट मिलने चाहिए, मेरे को तेरे से दुगने प्रॉफिट मिलने चाहिए। और बी से उसने कहा कि तुम्हें प्रॉफिट कम मिलनी चाहिए। तो बात तो ठीक है कि क्योंकि उसकी कैपिटल ज्यादा लगी हुई है और बी की कैपिटल कम लगी हुई है। तो बी कह रहा है नहीं नहीं ऐसे कैसे हो जाएगा, तूने कैपिटल ज्यादा लगा रखी है तो क्या हो गया, प्रॉफिट तो हम बराबर बराबर ही बांटेंगे। बी ऐसा कह रहा है, तो इसका दोनों में झगड़ा होना स्वाभाविक है। अब क्योंकि उन्होंने कोई पार्टनरशिप अगर नहीं बनाई है तो झगड़ा तो होना ही होना है। तो अब ये झगड़ा उनका कहां जाएगा, कोर्ट में जाएगा। तो कोर्ट क्या फैसला लेगा, कोर्ट लेगा फिर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से फैसला। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में कि अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया है तो फिर शेयर इक्वली बाय पार्टनर। जो भी प्रॉफिट होगा भले ही उनकी कैपिटल कुछ भी हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। कैपिटल ज्यादा है कैपिटल कम है, प्रॉफिट शेयर जो वो करेंगे वो इक्वल करेंगे। तो इस बात का आप भली बात ही ध्यान रखना। कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, कई बार नहीं दिया हुआ होता है। तो जब नहीं दिया हुआ होता है ना तो हमें इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मानना होता है। अच्छा कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्वेश्चनों में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो कैपिटल के रेशो में होता है, वो क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है तब वो कैपिटल रेशो होता है। ऐसा मत मान लेना कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं है तो जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा वो कैपिटल के रेशो में होगा। कंफ्यूज होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो वो इक्वल ही होता है। ओके सुनो अगली बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रही है अगर पार्टनर्स ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट क्या होगा, यानी कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दिया जाएगा, नहीं, एक्ट साफ मना कर देता है। एक्ट कहता है पार्टनर्स को कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं किया जाएगा। अगर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है तो डीड में लिख ले भैया, लेकिन अगर वो डीड में लिखना भूल गए तो नॉट पेड या नॉट अलाउड टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को अलाउड नहीं किया जाएगा। ओके, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर्स लगातार ड्राइंग करते हैं फर्म में से, तो पार्टनर्स से उनके द्वारा करी गई ड्राइंग पर ब्याज लेना है या नहीं लेना है, तो एक्ट इसके लिए साफ मना कर देता है। एक्ट कहता है नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग, आप पार्टनर से कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करोगे। और अगर फर्म को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है तो पार्टनर्स को डीड में इस बात को लिखना पड़ेगा। तो डीड अगर नहीं कहती है तो आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं करोगे, तो नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर, यानी कि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से चार्ज नहीं करोगे। ध्यान रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम पार्टनर को देते हैं इसलिए लिखा है अलाउड, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से लेते हैं इसलिए लिखा है चार्ज। ओके बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ध्यान से समझना, कई बार फर्में पार्टनर से लोन ले लेती हैं, तो ये अगला हमारा टॉपिक होगा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन, ये अगला टॉपिक है हमारा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझें कि इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, अगर आपने कोई लोन पार्टनर से ले रखा है तो इसका मतलब वो आपको फ्री में तो लोन देगा नहीं, वो कोई ना कोई आपसे रेट ब्याज का जरूर कोई ना कोई वो आपसे प्रावधान होगा। तो अगर डीड में आपने कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट लिख रखा है कि भी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से हम ब्याज देंगे, या डीड में नहीं लिखा है तो आपने जिस टाइम उसने लोन दिया होगा आपको उस टाइम पे आपने कोई ना कोई रेट तय किया होगा। अगर उस टाइम पे भी कोई रेट तय नहीं किया है तो फिर हमारी जो एक्ट है वो ये कहता है कि पार्टनर को उनके लोन पर 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा। एग्री बेटा, क्या ध्यान रखना है आपको, 6% पर एनम। सैलरी बोनस कमीशन कह रहे कि अगर पार्टनर्स ने सैलरी बोनस कमीशन के लिए डीड में कोई बात नहीं लिखी है तो उनको कोई भी सैलरी बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। अगर उनको लेना है तो डीड में लिखना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखना, डीड एक बार बन गई और उसके बाद अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तक चेंज नहीं किया है तब तक ये वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे। ओके बेटा, यहां तक की बात क्लियर है। अभी इस वीडियो को यही रोकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे वो करेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। और इंटरेस्ट ऑन लोन को बहुत ही डिटेल में, बड़ा छोटा सा टॉपिक है लेकिन मैं उस टॉपिक को बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा आपके साथ, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसकी क्या नाम है प्रोविजन के बारे में और उसकी कैलकुलेशन के बारे में, ठीक है ना। तो स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।